टेलीविजन का जो कंटेंट है ना, हाँ, वो इसी वजह से मार खा रहा है, क्योंकि बिग बॉस 18 में जो करण जीता है, मुझे लगता है वो एक ट्रू कैरेक्टर जीता है। मतलब राखी सावंत जैसी थी वैसी थी, रवि किशन जैसा था वैसा ही था। हमें पता ही नहीं दूसरे शोज कैसे बनाना है, हमको नहीं पता, हमको एक ही फॉर्मूला आ रहा है और उस फॉर्मूला को घिसे जा रहे हैं। मतलब मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था साड़ी पहनना, ब्लाउज पहनना, विग, बाल, गजरे वजरे। वो लड़की हो गई, किसी को नहीं देखना है अभी वो, प्लीज। तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे जब पता है कि कोई लोग मुझसे इरिटेट होते हैं या मेरी किसी बात से इरिटेट होते हैं, मैं उसको ज्यादा करता हूँ। हम तो आ गए हैं, वी आर देयर नाउ, कौन माइका लाल हमें रोकेगा। रणवीर ने जो जोक क्रैक किया था, मुझे तो वो पहली बार जोक किसी एंगल से नहीं लगा। ये है मोहब्बतें को कितना कॉपी करोगे यार, मतलब कितना कॉपी करोगे कि भैया आप अपने YouTube पे क्या डाल रहे हो, जरा सोच समझ के डालो। हाय, माय नेम इज संदीप सिकन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। कीप वाचिंग। हेलो एंड हाय, दिस इज़ मी विशाल मुकेश अम्बानी और आप देख रहे हैं बजूका। दोस्तों, अक्सर हम आपको मुलाकात कराते या तो राजा से या तो रानी से, ये इंडस्ट्री के। बट आज हमारे साथ जो मेहमान है, मैं उसे एक नाम देना चाहता हूँ, वो है किंग मेकर। क्योंकि वो राजा और रानी को बनाते हैं। कहते हैं ना, एक हीरे की तलाश कौन करता है? माय गॉड जौहरी ही करता है। सो आज हमारे साथ वो जौहरी है, वो किंग मेकर है, जिसने कई हीरो को तलाश किया एंड उन हीरो ने हमको एंटरटेन किया। आज उन हीरो से जानना चाहेंगे, आज उस फिल्म मेकर से जानना चाहेगा, आज उस मेकर से जानना चाहेंगे कि किस तरह से होती है एंटरटेनमेंट की दुनिया। सो स्वागत है संदीप जी का बजूका के पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। आपने इतना भारी भरकम इंट्रोडक्शन दे दिया कि मुझे नर्वस कर दिया आपने, बट थैंक यू, रियली How are you? नाइस ऑफ यू। आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस इंटरव्यू? वेरी एक्साइटेड। आपसे मैं काफी टाइम के बाद मिल रहा हूँ। पिछले साल जो हम गणपति और दिवाली दिवाली, मिलते हैं, yeah. वो नहीं हुआ, तो मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वेरी गुड। Want to know you, about the industry, how it's going, how it started. शुरुआत आपसे करते हैं। How you came to this industry? भाई ये स्टोरी तो मैंने बहुत बार बोली है, मैं उसको जितना ही शॉर्ट में हो सके मैं बोलूंगा कि मैं मेरी इस इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल सिंधी पंजाबी फैमिली से हूँ और मैंने अपने गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो बोलते हैं ना कि आपका सपना आपको हमेशा बुलाता रहता है, तो मेरा सपना था एक्टर बनने का। राइट। तो मैंने 10 साल गारमेंट एक्सपोर्ट किया, फिर मैं बोला कि अभी स्ट्रगलिंग करनी है एज एन एक्टर। तो फिर मैंने थिएटर शुरू किया। मैं स्कूल कॉलेज में भी थिएटर करता था, जब मैं बिजनेस में था तभी भी मैं थिएटर करता था। थिएटर आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 20-22 ईयर्स। मुझे बहुत प्यार है थिएटर से। तो मैं जब प्लेस करता था, तब एक बार बालाजी से कॉल आया था। तो जब मैं बालाजी से मिलने गया तो मुझे एक्टर के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे एकता ने बोला कि विल यू बी क्रिएटिव हेड। क्योंकि उसे पता था कि मैं अपने प्लेस खुद डायरेक्ट करता हूँ। मैं जो प्लेस में काम करता था मैं खुद डायरेक्ट करता था, प्रोड्यूसर डायरेक्ट। मैं बोला मैं अपना काम खुद बनाऊंगा, मैं मतलब लोगों से मांगूंगा नहीं। और तब मैंने हाँ बोल दिया कि मुझे पता है मैं बनूंगा क्रिएटिव हेड, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि क्रिएटिव हेड क्या होता है, क्या करता है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी पिकअप किया और बस कयामत पे दूरदर्शन मेरा पहला शो था 2003 में। राइट। मेरा पहला शो था कयामत ऑन दूरदर्शन, और उसके बाद कहानी घर घर की, और उसके बाद तो बस मर्डर 2। वो तो बाद में, फिल्म्स तो बहुत बाद में हुई, लेकिन हाँ उसके बाद टीवी में एक्टिंग हुई, क्योंकि मुझे हमेशा एक्टर बनना था। तो फिर मैंने केसर में काम किया, मैंने कहानी घर घर की में काम किया, मैंने एक शो था कहना है कुछ मुझको, उसमें काम किया। मैंने 3-4 शोज़ में काम किया, और मैं बहुत ही जल्दी टीवी की एक्टिंग से उब गया, क्योंकि मैं थिएटर से आया था और मुझे यहाँ लगता था कि मैं हर शो में सेम डायलॉग्स बोल रहा हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ऐसा अभी भी लगता है कि हर शो एक ही तरह है, सिर्फ कपड़े चेंज हो रही है, कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। हर शो एक ही तरह है, और मुझे लगता है अभी भी हम शोज कहानी और क्योंकि से इंस्पायर होके बना रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर तो एक अलग ही मेरा मुद्दा चल रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू माई स्टोरी इज दैट मुझे लगा था कि मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जिस शोज में मैं क्रिएटिव हेड था, मैंने अपने आप को मार दिया शो में, फोटो लगा दी, हार टंगा दिया, ऐसे चलो मूव ऑन। एंड देन आई सेड मैं अभी टीवी में नहीं करूँगा एक्टिंग, करूँगा तो फिल्म्स में करूँगा। और उसके बाद फिल्म्स हुई। मैंने भट्ट साहब और मोहित सूरी के साथ पहली फिल्म करी थी वो लम्हे, जो कंगना की भी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने की राज 2, उसके बाद मैंने की मर्डर 2 जो मोस्ट पॉपुलर थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म करी तू है मेरा संडे।
तो इसके और इन सब फिल्मों से पहले मैंने जो आदित्य श्रीवास्तव थे म्यूजिक डायरेक्टर, मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी सना, जो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। तो मैंने मतलब करता गया, पर मैंने थिएटर भी मैं करता गया। मैंने लास्ट प्ले किया शर्मन जोशी के साथ, द प्ले दैट गोज रॉन्ग, जो 2020 में बंद हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। पर उसके बाद मैंने थिएटर नहीं किया है। तो मैं बहुत उत्सुकता से वेट कर रहा हूँ कोई अच्छा प्ले आए। तो मैं अगर मुझे कभी कोई एक्टिंग का जो भी ऑफर मिला, मैं हमेशा थिएटर को पहला प्रेफरेंस देता हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस। डू यू टॉक टू भट्ट साहब अबाउट योर रोल कि कुछ मिल जाए, कुछ किरदार मिल जाए? भट्ट साहब 4 फिल्में दी, फिर वो ब्लड मनी भी की मैंने। हाँ। तो भट्ट साहब केप्ट गिविंग मी वर्क आफ्टर वर्क। इनफैक्ट उसके बाद मैंने भट्ट साहब की ओटीटी शो, जो उन्होंने ओटीटी शो किया था, जो कलर्स के प्लेटफॉर्म में आया था, कुछ रंजिशें ही सही, उसका मैं स्क्रिप्ट हेड था। तो भट्ट साहब ऑलवेज न्यू व्हाट आई एम डूइंग। भट्ट साहब न्यू कि मैं क्रिएटिव हेड हूँ, अभी उनको पता है मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो भट्ट साहब नोज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग एंड ही ऑलवेज टेल्स मी कि व्हेन आई हैव अ गुड रोल फॉर यू आई विल कॉल यू ऑटोमेटिकली। तो जैसे मतलब वो लम्हे, मर्डर 2, राज 2, ब्लड मनी, 4 फिल्में कर ली विशेष फिल्म्स के साथ और भट्ट साहब के साथ। तो if there's something, मर्डर 2 is my personal favorite because you have done something different and मर्डर 2 कई लोग ने अभी भी नहीं देखती है। मैंने रिसेंटली एक जन से पूछ रहा था मर्डर 2 देखी है, तो बोला नहीं देखी है क्योंकि it was a very बिकॉज स्टोरी वाइज इट्स वेरी गुड। विलन ने जिस तरह का किरदार आज भी मुझे याद आता है आपका किरदार, हाउ डू यू सी दैट मूवी? मैंने आई लव द कैरेक्टर। इनफैक्ट मैंने जब ये रोल साइन किया था, मतलब मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था, साड़ी पहनना, ब्लाउज पहनना, विग, बाल, गजरे वजरे। लेकिन जब एक बार मैंने कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप को मिरर में देखा, आई थॉट आई वाज लुकिंग द कैरेक्टर, बट ऑब्वियसली मोहित को देखना था। और मैंने देखो इम्प्रोवाइजेशन किया, मैंने ग्लेस पहने, एक माला पहनी, मैंने पान की डिब्बी मंगाई एंड ऑल दैट। सो व्हेन ही सॉ मी वॉकिंग ऑन द सेट, ही वाज वेरी हैप्पी। ही सेड he told me, Sandy, I don't see you, I see the character, and that was a very good thing for me. फिर उसके बाद I think मैंने कुछ 7-8 दिन शूट किया था मर्डर 2 के लिए, but it was fantastic. It was really, and especially that जो लास्ट सीन है, जो मंदिर वाला सीन है, correct, where you went जेल से छुड़ा के वो जो मंदिर वाला सीन था, वो लास्ट सीन हुआ था। लास्ट सीन था। मेरे कुछ 4-5 सीन हो चुके थे, उसके बाद हमने 1 महीने का गैप लिया था। ओके। बिकॉज दे हैड गॉन टू गोवा फॉर द शूट एंड ऑल। फिर वापस आया तो फिर ये एक सीन करना था, तो उसमें भी वो वापस कैरेक्टर में जाना एंड ऑल, बट इट वाज फन। आई मीन आई हैड अ गुड टाइम एंड भट्ट साहब एंड मोहित यूज्ड टू बी वेरी कोऑपरेटिव बिकॉज दे न्यू आई वाज इन बालाजी। तो मेरा एडिट होता था, मीटिंग होती थी, तो मुझे पूछते थे एकता की मीटिंग है, एडिट है, तो अकॉर्डिंगली मेरी कॉल टाइम होता था। दे हैव बीन, मतलब भट्ट साहब एंड मोहित हैड बीन सो गुड, मतलब दे आर प्लेजर फॉर एनी एक्टर टू वर्क विद। तो मुझे तो बड़ा मजा आया। वॉट एवर फिल्म्स आई डिड with Bhatt Saab and Mohit were absolutely great. After that, Big Boss, the starting phase of Big Boss, most of the people I think don't know that the starting phase of Big Boss, you were there. Big Boss जब शुरुआत होती है इतने सारे बड़े कलाकार से जो आपके करीबी थे, so how did you make that Big Boss look so big? क्योंकि उस टाइम social media was not there, OTT platform was not there, तो भी आज भी उस सीजन की चर्चा होती, 13 की सीजन की चर्चा हमेशा होगी, बट उस सीजन की, पहले सीजन की चर्चा अभी भी होती है। पता है जब बिग बॉस जब मैंने सोनी ज्वाइन किया था एंड आई वाज द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ सोनी, और तब मुझे बोला गया था कि बिग ब्रदर वी आर डूइंग एवरीथिंग, तो मैंने पूरा विद शिल्पा शेट्टी वॉन। वो शिल्पा शेट्टी वन द लंदन वाला, लंदन वाला, ये वाला राहुल रॉय हेड वन। राहुल रॉय, ओके। तो मुझे समझाया गया था क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे और मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा है। उस वक्त कुछ कास्टिंग हुई थी जो मैंने ऑब्वियसली अपने सीनियर्स के साथ हमने पूरी कास्टिंग चेंज करी। सो वी गॉट इन रवि किशन, वी गॉट इन रूपाली गांगुली, वी गॉट अमित साड। मतलब अगर आप आज के ज़माने, मतलब आज के हिसाब से आप लाइनअप देखो, आई थिंक इट वाज द बेस्ट लाइनअप। यू हैड अ क्रिकेटर सलील अंकोला, you had actors Deepak Tijori, Rahul Roy, you had Rakhi Sawant, you had Bhojpuri actor Ravi Kishan, right. You even had this model Carol Gracious. उस वक्त कैरल के साथ एक डिजास्टर हुआ था, उसका एक वार्डरोब मैलफंक्शन हुआ था जो बहुत ही टॉपिकल हुआ था, उसका इनफैक्ट फैशन फिल्म में भी रेफरेंस था। एंड देन वी कॉन्टैक्टेड कैरल एंड कैरल वाज वेरी ग्रेशियस। इनफैक्ट वो आई थिंक शी वाज नंबर 2, मतलब शी वाज द फर्स्ट रनर अप इन दैट सीजन। शी वाज सच अ लवली कैरेक्टर, सच अ लवली पर्सन। फिर there was कश्मीरा शाह, there was a lot of people, दीपक पराशर।
तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया लाइनअप था। एंड वो सीजन मुझे लगता है आज के कंपैरिजन में मोस्ट सिंसियर सीजन था, बिकॉज नोबडी न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। किसी को पता नहीं था कि ये फॉर्मेट क्या है, क्या होने वाला है। एवरीबडी वॉज बीइंग नेचुरल, एवरीबडी वॉज बीइंग द ओरिजिनल। अभी बहुत सारे फेक आ गए हैं, लोग अननेसरी जाके गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको लगता है कि हम नोटिस होंगे, लेकिन कोई ये याद नहीं रखता है कि बिग बॉस 1 में रवि किशन एंड राखी सावंत सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि वो लोग ओरिजिनल थे। मतलब राखी सावंत जैसी थी वैसी थी, रवि किशन जैसा था वैसा ही था, किसी ने एक्टिंग नहीं करी थी। देन देयर वाज मॉडल अनुपमा वर्मा, देयर वाज आर्यन वैद, हु वाज आल्सो सुपर मॉडल। वहां पर उनका एक लव ट्रैक शुरू हुआ। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो रूपाली गांगुली वाज आल्सो देयर। शी वाज देयर, या शी वाज, आई रिमेंबर मैंने उसके साथ उसके पहले कहानी घर घर की करी थी। शी वाज देयर इन कहानी घर घर की, सो आई न्यू हर रियली वेल एंड ऑल दैट। सो बहुत ही मतलब इट वाज एन ए लिस्टर थिंग। मतलब आज आई डोंट थिंक आपको ऐसी कास्टिंग कभी भी मिलेगी। आज अगर आप बिग बॉस में देखो, आप 3-4 ऐसे लोग देखते हो जो आप वंडर करते हो कि ये क्यों है और मैं क्यों देखूं उनको। मतलब यू लिटरली फील दैट सेलिब्रिटी, उनको सेलिब्रिटी का पहले तो स्टेटस किसने दिया, वो किसने बोला वो सेलिब्रिटी है। खैर, बट द पॉइंट इज दैट उस वक्त एंड इट वाज बहुत जेन्युइन था, हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो हमने सारी मिस्टेक से सीखा। मतलब ये जो रूल्स बने थे कि आप सिर्फ हिंदी में बात करोगे, वो सीजन 1 से बना, क्योंकि हमने नोटिस किया घर में सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बिग बॉस का रूल बन गया कि आप हिंदी में बात कीजिए। फिर हमने नोटिस किया कि लोग माइक निकाल के बात कर रहे थे, तो रूल बन गया कि आप माइक नहीं निकालेंगे। तो आज जितने सारे रूल्स हैं वो सारे रूल्स बिग बॉस 1 में बने थे। मतलब हमने रियलाइज किया कि क्या गलत है क्या सही है, और वो सीजन भी इतना पॉपुलर हुआ था, एज यू राइटली सेड, इन स्पाइट ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि ये सीजन ने आके सबको शॉक कर दिया। मतलब सब लोग सरप्राइज थे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। मतलब इतना रियल हमने कभी नहीं देखा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ आज तक मुझे लगता है कि अगर रियलिटी टेलीविजन का कोई बेस्ट फॉर्मेट है वो बिग बॉस है। अगर आपके कैरेक्टर्स सही हैं, अगर आपका जो मिक्स है घर में वो सही बैठे ना, सो इट इज अ बैंगर ऑफ अ शो। मतलब इससे बेटर कोई शो है नहीं। बट इसमें एक बहुत बड़ा ये है कि आपके जो कैरेक्टर्स है, जो लोग घर में है ना, वो शो को बनाते हैं। आप अपनी तरफ से जो भी आपको टास्क बनाने आप बना दीजिए, आप एक प्लान बनाइए कि ऐसा होगा वैसे होगा। एक्चुअली रियलिटी टीवी में जो आपके पात्र होते हैं, जो आपके कैरेक्टर, जो आपके जो इनमेट्स होते हैं, वो शो बनाते हैं। तो अगर वो मिक्स सही बैठ जाता है ना, देन nothing that can stop this. You know, there was some system. Big Boss में television industry was the movie Bollywood star who are not doing well, who are at that place. But जब से मुझे याद है OTT का जो सेकेंड सीजन था, वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री हुई, यूट्यूबर्स की एंट्री हुई। नाउ मोस्ट ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री आर लाइक के ये जीत जाएंगे या तो रैपर जीत जाएंगे, हमारी विनिंग परसेंटेज कम होगी। ऐसा होता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि जब मुझे लगता है कि उस वक्त यूट्यूबर्स और सब नहीं थे। यूट्यूबर्स आर आल्सो सेलिब्रिटीज, मतलब दे डू सो वेल, तो आई एम ऑल फॉर इट। मुझे लगता है कि उनको जरूर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बट उसके साथ जो भी वोटिंग का जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, कि आई फील बिग बॉस उस इंसान को जीतना चाहिए जो जिसके पास पावर ऑफ कैरेक्टर है, नॉट पावर ऑफ वोट्स। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपका कैरेक्टर जीतना चाहिए, आपको एक इंसान आपको कैसे लगा वो इंसान जीतना चाहिए, नॉट दैट कि किसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, अरे मैं तो इतने वोट्स पुल कर सकता हूँ, फिर वो विनिंग कोई विनिंग नहीं हुई, फिर तो आप बिग बॉस के अंदर आई मत ना, आप बाहर से खेलो। मतलब आपको, मतलब आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको तो वोट मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार जो बिग बॉस 18 में जो करण जीता है, मुझे लगता है वो एक ट्रू कैरेक्टर जीता है। उसमें आपके जो ये वोट स्ट्रेंथ है, मतलब वोट स्ट्रेंथ मतलब जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, मतलब जितने आपके फॉलोअर्स है, वो सब की तो धज्जियां उड़ गई। इवेंचुअली एक ऐसा इंसान जीता जिसे लोग चाहते थे, वो जिस तरह का इंसान निकला शो में, वो जिस तरह सा इंसान है। तो मुझे लगता है इस बार का जो विनर है ना, वो सही मायने में विनर है। आप घर के अंदर भी गए थे? मैं अभी देख रहा था आपकी क्लिपिंग्स। आई सॉ दैट टाइम ऑल्सो, जब लाइव था तभी भी मैंने देखा था। एंड यू वेंट इनसाइड द हाउस, आपके साथ जो भी हुआ, डू यू बिलीव कि कंट्रोवर्सी इज ऑलवेज फॉलोइंग यू? Do you believe like that? नहीं, I don't think controversy follows me. I think मैं जो बोलता हूँ ना, मैं सच बोलता हूँ, और जो इंसान सच बोलता है ना, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे साथ कॉलेज के ज़माने से हो रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा ये सीखा है कि
जो भी हो जैसा भी हो हमेशा सच बोलो, डोंट लाई, देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग। तो जब मैं इस बार बिग बॉस में गया था, पहली बार जब मुझे बुलाया गया था कि करण से बात करना, तो मैंने वो की। फिर आजकल सोशल मीडिया पे ना इतने सारे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, इतने सारे बुलशिट लोगों ने अपने वो चैनल शुरू करे हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं है, राइट। पर वो जाके बोलते हैं। जैसे एक मैंने देखा था कि कोई बोल रहा है कि संदीप सिकंद 2 घंटे तक बैठे थे, उन्होंने करण को वीडियो क्लिप्स दिखाई, उन्होंने करण को ये दिखाया, करण से बात करी, करण को चिल्लाया। मतलब कौन बेवकूफ लोग हैं। फिर इनफैक्ट एक कंटेस्टेंट भी है जो एक बार बिग बॉस में था, अभी ऑब्वियसली उसको कुछ काम वाम है नहीं, तो वो भी कुछ पॉडकास्ट बना रहा है, उसने भी कुछ भलता लिखा बोला है कि संदीप घर में गए थे और संदीप ने ऐसे किया वैसे किया। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो लोग हैं ना, वो लोग, उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है, उनकी इमेजिनेशन, उनको एक्चुअली टीवी सीरीज दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो फिक्शन है ना, ये जो किस तरह से एक छोटी सी बात को इतना बड़ा करना है, वो हम टीवी में करते हैं। तो इनफैक्ट आई थिंक दे शुड कॉन्टैक्ट मी, और आई वुड लाइक टू यूज देम टू राइट टीवी शोज, क्योंकि मैं करण के साथ, मैं एक तो पहले 20 मिनट एक्टिविटी रूम में बैठा था बाय द टाइम करण कुड कम, और करण और मैं फेस टू फेस भी नहीं थे। करण को मैंने टीवी स्क्रीन पे देखा, करण आई थिंक कन्फेशन रूम में थे, मैं एक्टिविटी रूम में था। तो हमारा जो भी इंटरेक्शन हुआ वो थ्रू टीवी हुआ। हमारी बात कुछ आई थिंक 25-30 मिनट्स की हुई, जिसका उन्होंने एडिट करके 15-20 मिनट। तो लेकिन जो he said how's mom, you said मेरी क्या आपकी, दोनों की मम्मी। तो जो बोलना था मुझे, मैंने बोला, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड दैट वाज इट। उसे ना कोई किसी ने वीडियो क्लिप्स दिखाए, ना कुछ किया, तो ही डिड इट। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में गया फॉर, जब वो हमारा वो प्रेस का राउंड था, प्रेस आई वेंट टू सपोर्ट करण एंड चुम, क्योंकि मुझे, मतलब मेरे को तो आई थॉट चुम इज द मोस्ट fabulous girl I have ever seen in the history of Big Boss. I really go down to say that. मतलब जितने भी females पॉपुलर हुए हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई थिंक चुम इज बेटर देन ऑल ऑफ देम। आई एम रियली सॉरी। आई होप आपने 14 तारीख का फोटो देखा होगा, जो पूरी दुनिया ने देखा। देखिए अगेन where they are now openly, no, I don't know about that. I mean that is their matter. They need to discuss but that. they look good together. I think Chum is just a fabulous girl. I think चुम जैसी लड़की, जिस लड़की की किस्मत में जाएगी, वो लड़का इज गोइंग टू बी रियली लकी। एंड वो जो भी लड़का हो, आई मीन आई थिंक दैट पर्सन इज वेरी लकी टू गेट अ गर्ल लाइक चुम। आई थिंक शी इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। वो बहुत अच्छी लड़की है। एंड तो जब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का राउंड हुआ, तो आई वेंट टू स्पीक फॉर चुम एंड ऑल। वहाँ पर मुझे जो बोलना था मैंने बोला, वहाँ पर भी मैंने बेबाकी से बात करी, मुझे जो बोलना था मैंने बोला। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो ट्रोलिंग होती है, बैकलैश होता है। मुझे ट्रोलिंग से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने कमेंट्स बंद कर लेता हूँ, पर गालियां पे गालियां, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, मुझे तो किस फैन से आ रहे थे, किसके, वाज देयर एनी पर्टिकुलर फैन? आपको लगता है मुझे इतनी फुर्सत है बैठ के मैं पढ़ूंगा? मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे कि देखो किसने ये, आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, मेरी मॉम बहुत अपसेट थी, क्योंकि मेरी मॉम ने भी कुछ फोटो डाली थी, तो उस पे तुम्हारा बेटा ऐसा, हम उसको मार डालेंगे। मेरे को थ्रेट्स थे कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि मेरी एड्रेस लिखी गई थी कि हम जानते हैं तुम कहाँ रहते हो, हम जानते हैं कि तुम्हारी मॉम अकेली है। किसी ने तो मेरी मॉम ने दिखाया था, मेरी मॉम को मारने की धमकी दी थी। आई जस्ट लाफ्ड अबाउट इट। आई सेड प्लीज फॉरगेट इट। यू डोंट गेट स्कैर्ड अबाउट इट। आई डोंट बॉदर, बिकॉज़ सी द पॉइंट इज के ये जो लोग हैं ना, मैं ये प्लेटफॉर्म ये लोग गधे हैं। मतलब ये लोग बिल्कुल स्टूपिड है। मतलब आप जिसके भी फैन हो, आप उनको तो जिता सके नहीं, मतलब आप में तो वो पावर था नहीं, ना आप रेटिंग बढ़ा सके, ना आप उनके लिए वोट्स ला सके। तो अभी आप किस लिए इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हो और अब तक कर रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे जब पता है कि कोई लोग मुझसे इरिटेट होते हैं या मेरी किसी बात से इरिटेट होते हैं, मैं उसको ज्यादा करता हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ पोस्ट डाले, मतलब मैंने ज्यादा टॉन्ट्स मारे कि ऐसे मरो जलो, जो करना है करो, क्योंकि मुझे ना किसी की चिंता है, ना मुझे किसी की परवाह है। मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा। इनफैक्ट मेरी कुछ शोज में भी, जब मैं शोज करता हूँ, कुछ लोग ट्रोलिंग करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं। मुझे पता है मैं स्टोरी में, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, बिकॉज यू आर गेटिंग अ थ्रेड। वहाँ एड्रेस लिखा जाता है, आपकी मम्मी अकेले है। देखो मैं एक बात मानता हूँ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ। एंड मुझे नहीं लगता है कि, मतलब ये लोग पागल लोग हैं। मतलब मैं एक कंप्लेन करूंगा साइबर थिंग में, उनका वो आईपी एड्रेस लेंगे, उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड आज तो इनफैक्ट पीपल मतलब हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है।
तो आई जस्ट फील दे आर इनोसेंट पीपल, दे डोंट रियली नो व्हाट दे आर डूइंग. Innocent people, or they don't have any work They to don't have do. any work. They don't have any work. They are innocent because उनको लगता है, वो लोग जो स्क्रीन पे देखते हैं उनको लगता है कि भैया यही सच है. मतलब उन्होंने किसी के फैन बन गए वो लोग, बस भैया हमें इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए. मतलब भैया थोड़ा देखो तो सही, गेम देखो. चलो गेम खत्म हो गई है, अभी आगे बढ़ो. सब लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. करण आगे बढ़ चुका है, मैं आगे बढ़ चुका, हम लोग सब अपने काम पे लगे हैं. पर ये लोग अभी भी आज तक हम देख लेंगे, अरे यार भाड़ में जाओ, मुझे कुछ बस नहीं करो. पता. मतलब इट इज जस्ट नॉनसेंस, इट इज कंप्लीट रबिश. But when you went for that media round, ये पहली बार हुआ था बिग बॉस के इतिहास में, पहली बार हुआ था. और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ. एल्विस ने काफ़ी कुछ कहा, मीडिया को कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है. एंड अभी रिसेंटली मीडिया पैपराजीज ने उनको बैन किया. एल्विस यादव, उनके एक और नया शो आया, उसमें भी मैं देख रहा था काफ़ी ख़राब तरह से बात करते. एक शो अभी रिसेंटली बैन हुआ, मुझे ऐसा लगता है अब कोई दूसरा शो बैन होगा, वो एल्विस यादव का शो बैन होगा. क्योंकि उनको एक फीमेल कंटेस्टेंट हो या फिर फीमेल फ्रेंड हो, उनसे बात करने की मुझे ऐसा लगता है तमीज़ नहीं है. क्या आपको भी लगता है? क्योंकि वहाँ पे भी एक फीमेल रिपोर्टर थी जिससे उन्होंने गलत वे में बात की. देखिए, मैंने एल्विश का कोई पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैं ऐसा कंटेंट नहीं देखता हूँ. मैंने एल्विश के साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है. उस दिन जब कॉन्फ्रेंस में था, इट वाज लिटरली हेलो दैट्स इट. मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है. तो मैं किसी के मतलब टिल द टाइम आई डोंट नो समबडी, मैं उसके खिलाफ या उसके फॉर कुछ बात नहीं करूँगा. कमिंग बैक टू जो कंटेंट है, मैंने ऑनेस्टली कंटेंट नहीं देखा है, तो आई कैन नॉट कमेंट. जी हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि आपने किस तरह से, मतलब आई थिंक चुम की कुछ ट्रोलिंग हुई थी या कुछ बोला गया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. तो मुझे लगता है कि अभी जो हाल ही में हुआ है समय और रणवीर के साथ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है इन यंगस्टर्स के लिए बेसिकली, जिनको लगता है कि भैया हम तो आ गए हैं और हम छा जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच पे कुछ भी बोल पाएंगे. मतलब हाँ, नहीं, उनको क्या लगता है ना, देखिए ऑलरेडी व्हाट इट इज कि आप पॉपुलर होते हो ना, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मतलब एक सेलिब्रिटी बनना या एक फेमस पर्सन बनना आसान काम नहीं है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आप सोसाइटी में क्या बोल रहे हो, आप किस चीज़ के लिए खड़े रह रहे हो. अभी क्या हुआ है ना, जैसे अभी लग रहा है कि कोई कुछ भी बोलेगा, सेंसेशनल के नाम पर ना सब कुछ चलेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो हुआ, क्योंकि आई थिंक सब लोगों को एक चेक मिला है कि यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. आपको रिस्पॉन्सिबल होना है कि आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे कभी कोई फिल्म रिलीज हुई, मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकता हूँ कि भैया ये पिक्चर सुपर हिट है पर मुझे पसंद नहीं आई, तो इट्स ओके. लेकिन आप उसको किस तरह से बोल रहे हो, मतलब आप गाली गलौच नहीं कर सकते, आप किसी को, मतलब आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अगर एक फिल्म अच्छी है या बुरी है, हर फिल्म में मेहनत होती है. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड आपको किस तरह से बात करनी है, आपको किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर लाना है. और ये ना बीच में हो गया था, इन सब यंगस्टर्स को लगा था कि भैया हम तो आ गए हैं, वी आर देयर नाउ, कौन माइका लाल हमें रोकेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट फेवरिंग सेंसरशिप, आई एम नॉट थिंकिंग कि भैया यू शुड सेंसर यूट्यूब कंटेंट. नो, वी डोंट नीड इट. वी ऑल हैव टू हैव आवर ओन सेंसरशिप. हम सबके पास एक जमीर है, हम सबके पास, हमको पता है कि जब कोई इंसान गलत कर रहा है, उसे पता है वो गलत कर रहा है, तो मत करो. मतलब जो रणवीर ने जो जोक क्रैक किया था, मुझे तो वो पहली बात जोक किसी एंगल से नहीं लगा था. मैंने जब देखा था, ऐसे इज ही फॉर रियल, ये बोल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज ही सेइंग. एंड उसके बाद यस, आई एम टोटली अगेंस्ट अरेस्ट एंड पुट बिहाइंड बार्स एंड ऑल. आई डोंट थिंक ये करने की जरूरत है हमारे देश में, और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, हमको पहले उन्हें टैकल करना चाहिए. पर हाँ, एक वार्निंग, एक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मैसेज कि भैया आप अपने यूट्यूब पे क्या डाल रहे हो, जरा सोच समझ के डालो. बिकॉज क्या होता है ना, हमारे साथ क्या होता है ना, अगर एक चीज चलती है ना, तो 10 लोग सेम चीज करते हैं. एंड आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ स्टॉप एट ऑल दिस. आई होप इससे कुछ फर्क पड़े, बिकॉज मैं अभी भी कुछ कंटेंट देख रहा हूँ जो बहुत ही भलता है, मुझे समझ में नहीं आता है उस पर ह्यूमर का है. मैंने बहुत टाइम
कोशिश करी है कि इसमें मैं ह्यूमर ढूंढूं, पर ह्यूमर नहीं है। मतलब मुझे बहुत ही वो ओछा और गंदा लगता है। तो आई जस्ट फील कि ये जो भी कर रहा है, जो भी रूडली बात कर रहे हैं, जो भी किसी के साथ मतलब शो उनको नीचा दिखा रहे हैं, या जो भी साइबर बुलिंग हो रही है, आई थिंक दैट हैज टू स्टॉप, बिकॉज आई थिंक नाउ यू आर बीइंग वॉच्ड एंड अभी मतलब But you are against about arrest and नो, आई everything. डोंट थिंक अरेस्ट होना चाहिए उनको। ऑब्वियसली एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी चाहिए। हाँ, अगर और ज्यादा क्राइम हुए देन ऑफ कोर्स आई मीन दैट द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स, बट आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ अरेस्ट एंड ऑल दैट। बट यस, जैसे मेरे को समय ने जो सारे के सारे एपिसोड निकाल दिए, आई डोंट इवन थिंक दैट वाज नीडेड। Yeah. हाँ, वो वाला एक एपिसोड आप निकाल दो, आई कंप्लीटली गेट इट। बट द पॉइंट इज, और वो शो में मतलब बाकी सारे भी जो वहां पर लोग थे बहुत ही बकवास बातें कर रहे थे। आई मीन इट वाज रियली, मतलब मुझे एक दो फ्रेंड्स ने बोला था बड़ा सही है, मैंने एक दो बार देखा, मुझे बिट्स में सही लगा, पर मुझे लगा एट द एंड ऑफ द डे व्हाई आर वी डूइंग दिस। फिर It's not good for the young people. it is just, no, it's forget young and old, it is just not good as a human being. You know, you cannot speak like this. जैसे फिर एक बच्चे के बारे में बोला गया था, मैंने वो भी एक क्लिपिंग देखी थी, यू नो, अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, उसके बारे में बोला गया था। फिर एक जोक क्रैक किया था जहां पर एक 2 महीने का बच्चा है और उसको 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन चाहिए, उसके ऊपर जोक क्रैक किया था कि एक माँ 16 करोड़ रखेगी बच्चे को। मतलब आई जस्ट फील, आप किसी की बीमारी का, आप किसी के आप यू कैन नॉट लाफ ऑन समवन्स सॉरो। मतलब आप किसी के, आप इतने कंटेंट की वजह से इतने नीचे मत गिर जाओ कि आप किसी की बीमारी का, किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम का मजाक उड़ा रहे हो। मतलब कल आप फिर कैंसर का मजाक उड़ाओगे, आप सबका मजाक उड़ाओगे, मतलब इट्स That's नॉट not राइट। good. यस, मेकिंग कैंसर लाइट इन द सेंस, अगर आपके किसी फ्रेंड को कैंसर है, आप एक हल्का सा जोक करा करो कि रिलैक्स, इट्स ओके, वो अलग बात है। पर आप एक प्लेटफॉर्म पे आप उस बीमारी के बारे में गलत बात करो या कुछ ऐसे कुछ करो, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली डिस्टेस्टफुल, इट इज डिसगस्टिंग, एंड आई रियली फील बैड बिकॉज I think these boys had a great future, and I genuinely hope कि they come back. I really hope, because they are great talent. Yes. I just hope कि अगर वो ये रियलाइज करे कि भैया हम यंग हैं, हम फिर भी इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर we give a lot of importance to relationships, we give a lot of importance to friendship, we give a lot of importance, मतलब we don't have to become like America जहाँ पर एक बेटे को अपनी माँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है खाने के लिए। यहाँ पर we have different systems, we have a different, you know, family system in space. उसको हम मत करो, बट say what you want to say, but do good humor. जाकिर भाई को देखो, मतलब उनके ह्यूमर पे genuinely हंसी आती है। जब समय went to KBC, it was genuinely funny. He was fun. He didn't have to be crass and cheap. तो I think let's do humor without all that, ना? Yes. Naughty is still okay. You be naughty, but I think जो शो में हुआ था वो was not naughty. It was downright disgusting. It was not naughty at all. Coming back to the PC, which everyone told about it, जो काफ़ी चर्चा में थी PC, जो जहाँ आप थे, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, एल्विस सच थे या फिर रिपोर्टर्स सच थे? वो Obviously जो reporters. जो बात की थी एल्विस ने, was it good? Absolutely reporters. आप मीडिया को ये नहीं बोल सकते हो कि जस्ट बिकॉज कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया गलत है। जस्ट बिकॉज करण जीता, आप ये नहीं कह सकते हो कि बिग बॉस बायस्ड है, आप ये नहीं कह सकते हो कि वोट्स खरीदे गए हैं। ये सब मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सब बी गुड लूजर्स ना, मतलब हारने में कोई शर्म नहीं है। तो अगर आप हार गए, मतलब यही मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो ईगो आ जाता है ना सबका कि मैंने सपोर्ट किया, कैसे नहीं जीता। आई एम थिंकिंग कि ये जो बिग बॉस का रिजल्ट था ना, इसने सबको चुप करवा दिया। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। बट संदीप जी, अपार्ट फ्रॉम करण, कौन लगता था आपको डिजर्विंग था उनके अलावा? रजत, विवियन, इफ नॉट करण, विवियन। बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग कि रजत काफी डिजर्विंग था क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी। अगेन फैन फॉलोइंग, आई एम नॉट, नो, मैं आई डोंट केयर अबाउट फैन फॉलोइंग। मैंने जो देखा, मैंने हर इंटरव्यू में बोला, इफ नॉट करण, विवियन, इफ नॉट विवियन, करण। मेरे वही दो थे आपके, वही दो थे। एंड ऑब्वियसली मुझे बीच में चुम भी लगी थी, बट आई न्यू करण, विवियन व चुम के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन चुम मतलब ईशा से बाद निकली, आई थिंक वाज अ विक्ट्री फॉर चुम टू कम इन द टॉप 5 और टॉप 6
was I think a big victory for Chum, for somebody जिसे लोग नहीं जानते थे. वो इतने बड़े दिग्गज टीवी एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स के सामने she could stand was I think fantastic. I think मैंने हमेशा बोला है बिग बॉस 18 का हीरो करण है, बिग बॉस 18 की स्टार चुम है. यस करण की सक्सेस को लेके कितनी खुशी होती, क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ करण इज द सेम बैच, बस करण, अंकिता जी, सुशांत सिंह राजपूत. करण उनसे भी सीनियर है. सीनियर, उनसे भी ज्यादा सीनियर. करण ने मैंने जो करण के साथ पहला शो किया था वो 2006 में था, विरुद्ध. वो स्मृति ईरानी का शो था, उसमें था. तो मैं करण को 2006 से जानता हूँ. more than 25 years. Yeah, like 2000. We will be 20 years now. Yeah. 16, 26. Yeah, next year will be 20 years. 20 years. तो करण आई थिंक सुशांत से भी सीनियर है. सुशांत तो केम लेटर, अंकिता केम लेटर. They came in पवित्र रिश्ता. तो तब तक करण ने तो बहुत काम कर लिया था. मैंने करण के साथ विरुद्ध किया है, फिर मैंने एक शो किया था बहने, फिर मैंने अमृत मंथन किया, राजन जी का शो. तो करण हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक करण इज अ वेरी गुड एक्टर एंड आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग उसमें बहुत सा चेंज आ चुका है. मतलब ही इज बिकम मोर ह्यूमन, ही इज बिकम मोर आई थिंक मोर सेंसिटिव. तो आई थिंक आई फील वेरी गुड बिकॉज आपने किसी की जर्नी इतनी लंबी देखी है. आपने देखा है कि वो लड़का ऑडिशंस में जाता था, वो लड़के ने ये भी बोला है कि मैं बिग बॉस कभी नहीं करूंगा. इनफैक्ट जब बिग बॉस हो रहा था सीजन 1, मैं और करण हमारी शूटिंग एनडी स्टूडियो में होती थी. तो एक बार फिनाले देखने करण और मैं साथ गए थे, क्योंकि आई यूज्ड टू गो फॉर द फिनाले. तो एनडी स्टूडियो जाने के लिए करजा जाना पड़ता था. तो मुझे याद है करण 6 बजे मेरे घर आया था. वी हैड ड्रिवन टू करजत इवनिंग मॉर्निंग बिकॉज वो इविक्शन एपिसोड था. उस वक्त आर्यन वैद की इविक्शन हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है. और मैं कंट्रोल रूम में था, करण कंट्रोल रूम में था और वो देख रहा था और उसे बोला था यार ये क्या शो है. और मैं इतना ऐसे 2006 में इस लड़के ने मेरे साथ देखा था कंट्रोल रूम में क्या था. और आज 2025 में सॉरी वो शो जीता है. मतलब उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि माय गॉड के 20 इयर्स डाउन द लाइन ये लड़का सेम शो में जाएगा और वो जीतेगा. मतलब इट वाज सच अ शॉकिंग थिंग ना कि आप एक चीज़ की शूटिंग देखते हो. मतलब सेम थिंग विद मी. मैं जब कॉलेज में था मैंने भट्ट साहब की फिल्म की शूटिंग देखी थी. सड़क की शूटिंग हो रही थी और मैंने वो देखी थी. और मैंने फिर भट्ट साहब को बोला था जब मैं मर्डर 2 कर रहा था, ऐसे यू नो भट्ट साहब आई हैड सीन सड़क की शूटिंग एंड टुडे आई एम शूटिंग विथ यू. मतलब हाउ इज लाइफ, यू नो लाइफ में कब क्या हो जाता है यू नेवर नो. सो आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी फॉर करण बिकॉज उस लड़के ने बहुत मेहनत करी है. उसने बहुत ही शिद्दत से वो जहाँ पर आया है. एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ एंड जो भी वेरी हार्डवर्क गाय, वेरी हार्डवर्किंग. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हार्डवर्किंग लोगों को देखते हो कि अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. तो इट इज़ अ मैसेज टू एवरीबडी कि शॉर्टकट्स मत करो, हार्डवर्क करो. मतलब कभी कभी रिजल्ट देर से आती है लेकिन रिजल्ट आता है. बट व्हाट अबाउट टेलीविजन इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि टेलीविजन इंडस्ट्री की जो फीमेल एक्ट्रेस रहती है, इफ आई काउंट मोनी रॉय, राधिका, and if I count someone like Mrunal, yes, my favorite actor, they are getting movies. But Sushant Singh Rajput को movie मिली, इतना hype मिला. But apart from Sushant Singh Rajput, if we see Karan Singh Grover, Karan Vai, they went for this, but they didn't get many opportunity. Why do you think it is? I don't know about the opportunities. I just feel कि एक तो मुझे लगता है acting is talent and luck. Right. मुझे लगता है लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कभी कभी होता है ना, जैसे यू नो यू सी एक्टर्स स्ट्रगलिंग फॉर 8, 9, 10 इयर्स. राइट. फिर जाके कहीं उनको रिकग्निशन मिलता है, फिर जाके कहीं उनको एक ऐसा रोल मिलता है जहां पर वो शाइन करते हैं. तो आई थिंक नंबर 1 लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड नंबर 2 आई फील इट इज ऑल्सो हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ एंड यू नो आपने जिन लोगों के नाम लिए आई थिंक दे आर ऑल फैबुलस एक्टर्स. राइट. मतलब सुशांत सिंह वाज सो गुड. मतलब आप उसका पवित्र रिश्ता में काम देख लो. मतलब उसके पहले उसने शो किया था, उसके पवित्र रिश्ता वाज द सेकंड शो. यस. वो एक दूसरा भी शो कर रहा था जिसमें अर्शद चोपड़ा वाज द मेन लीड. मैं नाम भूल गया हूँ. ही वाज प्लेइंग द ब्रदर. हाँ, तो मतलब वो वहां से मतलब मेन लीड में आया. तो मतलब ऑब्वियसली उस लड़के में कोई बात तो थी जो फाइनली फिल्म वालों ने भी देखी. तो आई जस्ट फील के यू नो इट इज लक एंड एट द सेम टाइम इट इज योर टैलेंट. मतलब अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं ना
तो कुछ लोगों के पास सिर्फ टैलेंट होता है, लक नहीं होता, किस लोगों के पास सिर्फ लक होता है, टैलेंट नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा है जिनको कैमरा के सामने खड़े रहने का ढंग नहीं है, लेकिन वो खड़े हैं वहां पर और वो मतलब कर रहे हैं काम, और आप लोगों को लगता है भैया ये क्या हो रहा है, मतलब अभी इनको क्यों देखना है हमें। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इट्स जस्ट दैट। Do you believe Bollywood gives less opportunity to outsiders plus television actors for the male characters, not for the female characters? सी आई डोंट नो, आई फील आज के जमाने में ना पीपल आर ओपन टू एवरीथिंग। Yes. पीपल आर ओपन टू एवरी काइंड ऑफ टैलेंट, वो थिएटर से आए, वो टीवी से आए, वो कहीं से भी आए। लेकिन मुझे लगता है ना समटाइम्स टेलीविजन एक्टर्स की जो एक्टिंग होती है ना वो थोड़ी ओवर द टॉप लाउड होती है, मुझे कभी कभी लगता है ऐसा। मैंने हालांकि उनकी कभी फिल्म की ऑडिशन देखी नहीं है, बट द पॉइंट बीइंग इज कि मुझे लगता है कि एक ये भी चीज़ होती है ना, जब आप टेलीविजन पे आते हो आप ओवर एक्सपोज हो जाते हो। मतलब अगर आप सोच लो कि किसी ने, अगर आप एक डेली सोप किया है जो 2-3 साल चला है, मतलब आपने उस एक्टर को रोज मंडे टू सैटरडे, कभी कभी तो संडे भी, आपने रोज उस एक्टर को अपने घर में देखा है, रोज 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 रोज। तो फिर जब आप थिएटर में जाते हो ना, आपको शायद एक फियर होता है कि भैया इसका तो हर इमोशन हमने टीवी में देख लिया है, हमने उसे रोते हुए देखा है, हमने उसे हंसते हुए देखा है, अभी ये एक्टर और क्या नई चीज लाने वाला है। मतलब मैं आपको बहुत ही, मे बी नॉट द राइट एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप भिंडी की भाजी रोज खा रहे हो, आप जब होटल जाओगे आप भिंडी की भाजी ऑर्डर नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, अरे वो तो घर पे रोज खाते हैं, हाँ. मुझे कुछ और ऑर्डर करके दो। मेरे दिमाग में ये साइकोलॉजी चलती है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि आप इतने ओवर एक्सपोज हो जाते हो ना टीवी में, तो फिर आप में कोई एक नॉवेल्टी नहीं रही। आपने जिन लोगों के भी एक नाम लिए, जैसे सुशांत सिंह ने एक शो किया था पवित्र रिश्ता, एंड he got signed. Maybe Kai he did, Poche. he did, I think. Kai Poche. No, I'm talking about television. He did that Television. dance show. Dance show. And he moved on. He instantly got Kai Poche. मृणाल ने भी मुश्किल से 2 या 3 शो करे होंगे, पर अगेन मेन लीड नहीं थे, वो छोटे छोटे रोल। Smaller. मौनी ने क्योंकि किया था, लेकिन उसके बाद इतना लंबा गैप लिया था उसने। She did Nagin and पर everything. वो नागिन केम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो आई फील कभी कभार ना यू नीड टू डिसअपियर, कि फिर आप लोग सोचे क्या हो रहा है। दूसरी चीज होती है ना, आई थिंक विथ सोशल मीडिया ना हमारे एक्टर्स ना बहुत ओवर एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया से भी। मतलब आप रील खोलो तो वो वहां पर है, आप एड खोलो तो वहां पर है। मतलब रिलैक्स, टेक इट इजी। मतलब मुझे लगता है एक एक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नॉन विजिबल। मतलब कभी कभार, मतलब आज आप, अगर आपको दीपिका पादुकोण को देखना है तो आप बहुत लकी होगी अगर आपने उसे किसी रेस्टोरेंट में देख लिया, यहाँ देख लिया, वहां देख लिया। आपको अगर दीपिका पादुकोण को देखना है तो आपको थिएटर जाना है, क्योंकि भैया आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम दीपिका पादुकोण मूवी। इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया दिस थिंग ऑफ ओवर एक्सपोजर इज नॉट। जो टीवी एक्टर्स, तो मुझे लगता है हमारे टीवी एक्टर्स सब जगह पहुंच जाते हैं। मतलब कोई भी इवेंट हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, सब जगह नहीं सीधे सेम फेसेस सेम फेसेस सेम फेसेस। सो वो एक ओवर एक्सपोजर का प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे ज्यादा टीवी एक्टर्स को होता है, जिसकी वजह से मेरे पॉइंट से कि भैया दे शाय अवे। बट आप, अभी मैं मराठी कर रहा हूं, मराठी में ऐसा नहीं होता। मराठी इज अगेन डिफरेंट। मराठी में जो आप टीवी करते हो वो फिल्म्स भी करते हैं, और वहां पर यू आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। मतलब एक मराठी, So you mean to say there is no equal opportunity or equal respect in Bollywood and television, and there is a equal opportunity and equal respect in Marathi industry? No, what I'm trying to tell you is why am I comparing Marathi is because for 2 reasons. Number 1, एक तो वहां पर अगर आपने टीवी सीरियल करी है तो आप फिल्म भी कर सकते हो। मतलब एक टीवी एक्ट्रेस है जिसकी फिल्म भी रिलीज हुई है और वो डेली शो भी कर रही है, Okay. उसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम, एंड व्हाई इज इट लाइक दैट? बिकॉज नंबर 1, द एक्टर इज फिनोमिनल। मतलब आप मराठी एक्टर्स, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ हैट्स ऑफ, सल्यूट टू द मराठी इंडस्ट्रीज। उनके आप राइटर्स देख लो, उनके आप एक्टर्स देख लो, उनके आप डायरेक्टर्स देख लो, आप देख लो वो किस ब्रिलियंस से वो लोग परफॉर्म करते हैं। मतलब आपका दिल खुश हो जाता है। लाइकवाइज विद साउथ ऑल्सो, तेलुगु एंड मलयालम। मतलब आप उस एक्टर्स देखो, आप उनसे बात करते हो, आप समझ जाते हो। वहां पर उनका इतना ओवर एक्सपोजर नहीं होता, हर रील में, हर पार्टी में, हर फंक्शन में, कुछ भी नहीं। तो वहां पर मराठी पीपल सी द परफॉर्मन्स, अरे हे फार चांगला एक्टर आहे, अरे इसकी तो पिक्चर देखनी है, अरे काय काम करतोय, टीवी भी देखनी है उसका। तो वहां पर इट इज अगेन डिफरेंट, वहां पर इतना ओवर एक्सपोजर नहीं होता है। हिंदी में ओवर एक्सपोजर हो जाता है, और हमारे जो एक्टर्स है ना, वो लोग ये रियलाइज नहीं करते। वो लोग को पता है कि यहाँ पर ओवर एक्सपोजर हो रहा है, वो और जाके एक्सपोज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम स्टार्स हैं, वी हैव अराइव्ड। आई फील एक्सक्लूसिविटी
आई थिंक दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, एक्सक्लूसिविटी फॉर एनी एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कुछ ही जगह पर देखो, अरे अभी बहुत ज्यादा दिख गए, अभी थोड़ा गायब हो जाओ, पब्लिक लाइट से गायब हो जाओ। लेकिन यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर तो लोग पूछते हैं, अरे पैप्स होंगे, अरे मीडिया होगी, अच्छा हम आ रहे हैं। मेरे साथ हुआ है ये, अरे दिवाली पार्टी, ओ विल दे बी पैप्स, ओके वी आर कमिंग। यस, मतलब यू नो आई फील वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मीडिया उल्टी हो गई है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि हम पैप्स में दिखेंगे तो फेमस हो जाएंगे। वुड यू लाइक टू नेम दोस पीपल? नो, आफ्टर इंटरव्यू यू नेम मुझे लेट मी फिनिश। मुझे लगता है कि अगर आप फेमस होगे तो पैप्स आपको फॉलो करेंगे। हाँ, हम लोग सब उल्टा कर रहे हैं कि अगर हम पैप्स से दिखेंगे तो फेमस होंगे। आई फील फेमस हो फिर पैप्स आपको फॉलो करेगा। टू बी फॉलोड बाय पैप्स यू शुड हैव अर्नड इट, राइट। यू शुड अर्न इट। मतलब अभी भी कुछ बिग बॉस के कुछ लोग हैं जो बाहर आए, मुझे पता नहीं आप लोग क्यों फॉलो करते हो उनको, आई हैव नो आइडिया भाई। मतलब बस वो एक शो में आए हैं, मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम से मैं उसको क्यों देखूं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना मैं उनके घर में इंटरेस्टेड था, ना अभी इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन हाँ चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना मीडिया ने भी ना इन बहुत ही अनडिजर्विंग लोगों को ना हाइप करके बहुत बड़ा बना दिया है। तो उनको भी लगता है कि भैया हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। इट्स जस्ट अ बबल, इट्स जस्ट अ मिराज। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बड़ा होता है, वो है अपने काम की वजह से। अगर आपका काम अच्छा है तो आप बड़े बनोगे, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आप बड़े नहीं बनोगे। आप जितनी भी पब्लिसिटी कर लो, आप जितना भी मीडिया कर लो, आप जितना भी पैप्स में दिख लो, इवेंचुअली हर इंसान अपने काम की वजह से जाना जाता है। तो प्लीज अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो, अपने क्राफ्ट पे ज्यादा ध्यान दो। दैट विल गेट यू व्हाट यू वांट इन लाइफ। And if you want to name 4 television actor or actress who do you think has a great future in Bollywood plus in television, so कौन से ऐसे 4? हम मेल से शुरुआत करते हैं। There are so many male actors. मैं तो वेरी ऑनेस्टली मैंने 2 साल से हिंदी शो किया नहीं है। मैं मराठी कर रहा हूँ, तेलुगु कर रहा हूँ। पर मैंने जिन एक्टरों के साथ काम किया है, who've got a great future, साइली इज somebody who I saw in an audition। वो मराठी शोज करती थी। फिर साइली ने मेरे साथ मेहंदी रचने वाली किया। उसके बाद उसने मेरे साथ मेन लीड किया, बहुत प्यार करते हैं। और यू नो आई थिंक शी इज टेकन ऑफ रियली वेल। पर मुझे साइली से एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि साइली को बहुत सोच समझ के काम उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, बहुत ही ब्रिलियंट फेस है। वो लड़की थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे ना, मुझे लगता है बॉलीवुड विल वेलकम हो विद ओपन आर्म्स। पर वो लड़की थोड़ा मुझे सुनती नहीं है, तो वो थोड़ा है। फीमेल वन, साइली, शी इज अ लवली गर्ल। आई थिंक साइली हैज अ ग्रेट फ्यूचर। देन देयर इज मैं सोच रहा हूँ करण वी ग्रोवर। कहाँ तुम, ही इज एनीवे अ वेरी गुड एक्टर। करण इज फैंटास्टिक। करण इज मतलब आप उसका कुछ भी काम देख लो, मतलब मुझे लगता है करण एक ऐसा एक्टर है जो आप उसको सिर्फ बोल दो कि करना है और आप घर जाके सो जाओ, आपने जो सोचा है उससे वो बेटर ही करेगा। एंड ही इज डूइंग फैबुलसली इन टीवी एंड आई रियली होप ही गेट्स अ डैम गुड रोल इन मूवीज में। मुझे लगता है वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। फिर देयर इज कुशाग्र दुआ। वो उसने मेरे साथ कुछ मेहंदी रचने वाली में और बहुत प्यार करते हुए उसने नेगेटिव किया था। मुझे मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं सॉल, उनको लगता है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ही गुड बॉय है, पर मुझे उसमें एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव मुझे लगता है वो बहुत ही सही तरीके से कर सकता है। मुझे लगता है ही कैन डू कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रियली वेल। मतलब अगर आप उसको बोलोगे ना कि ये आदमी है, उसमें ये कॉम्प्लेक्स है, ये वो बहुत अच्छी तरह करेगा। मुझे लगता है बिकॉज ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम थिएटर, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आई थिंक ही इज समबडी, मुझे लगता है हैज अ ग्रेट फ्यूचर। फिर एक नया लड़का है आर्यन अरोरा, उसने अगेन मेरे साथ काम किया है। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से, मतलब मैंने जब भी उसको देखा है, वो जिस तरह से अपने काम के प्रति मैं उसकी सिंसियरिटी देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। इवन ऑन स्क्रीन वो बहुत ही नेचुरल एक्टर है। आई फील इज़ वेरी नेचुरल, ही डज थिंग्स वेरी वेल। तो मुझे लगता है एंड उसको तो ही स्टिल यंग, सो आई थिंक यू नो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही इज़ गॉट अ ग्रेट फ्यूचर। फिर देयर इज पता है इतने सारे फ्रेंड्स मारेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया, पर मैं राइट नाउ नॉट थिंकिंग अबाउट देम, आई एम थिंकिंग अबाउट एक्टर्स।
द वर्क दैट आई हैव सीन, मुझे बिग बॉस में अविनाश बहुत अच्छा लगा इन द सेंस जब अविनाश वो मिमिक्री कर रहा था एंड अविनाश डांसेस वेरी वेल। तो जो भी उसने देखा आई थिंक उसने जिस तरह से वो आई थिंक वो जो फरहान अख्तर की जो उसने मिमिक्री करी वाज सो गुड, वेरी गुड। मैंने हालांकि उसका काम टीवी में नहीं देखा क्योंकि मैं ज्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, बट उससे जिस तरह से वो you know he was going में and his dancing, I mean he was dancing so effortlessly वो जो फिनाले में, I think he's got a great future and और कौन मतलब there are a lot of like one last अच्छा one more name, one last name. then I want to take the name of Gauri, my I mean she's not done a film, मतलब वो मेरे अबोली की main lead है, she's a मराठी actor, मुझे लगता है वो लड़की मतलब गौरी फुल नेम गौरी कुलकर्णी। देखो मुझे मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं सब एक्टर्स को अपने उनके स्क्रीन नाम से बुलाता हूँ। I call them अबोली and I call them अंकुश and I call them like there is गौरी, there is विशाल निकम जो मेरे येड लागले प्रेमाचे में है, there is पूजा who is in my येड लागले प्रेमाचे, मंजरी का रोल कर रही है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट नेम्स नहीं ले रहा हूँ। तो मैं दीज आर वेरी गुड एक्टर्स और मुझे लगता है ये लोग हिंदी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड मुझे तो कभी भी चांस मिला मैं तो गौरी के साथ मतलब फिल्म में या हिंदी में मुझे जैसे ही कुछ मिलेगा मैं 100% उसको पूछूंगा, विशाल को पूछूंगा। विशाल इज सच अ गुड एक्टर, पूजा आई मीन सो प्रिटी सो नाइस। तो मुझे लगता है मराठी इवन साइलीज कम फ्रॉम देयर, मुझे लगता है मेरा ना इस वक्त झुकाव बहुत रीजनल की तरफ है, मुझे रीजनल ने बहुत खराब कर लिया। You love Marathi now. I love the talent in Marathi. Okay. I love the acting और आप किससे भी मिलो ना सबने थिएटर किया है, मतलब आप जब एक हिंदी सेट पे जाते हो और एक मराठी सेट पे जाते हो ना बिल्कुल अलग वाइब है। हिंदी सेट पे तो भैया 10 बार प्रोडक्शन वाले को बोलना पड़ता है आ जाओ फ्लोर पे, अरे रिहर्सल क्यों करना है, अरे क्यों रिहर्स कर रहे हैं, अरे क्यों, बहुत कम एक्टर्स है जो रिहर्स करते हैं, अरे क्यों रिहर्स करना है, अरे क्या करे रिहर्स, अरे क्यों करे रिहर्स, मतलब यू नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मराठी में सब लोग बोलते हैं यार हमें रिहर्स करना है, अरे आज रिहर्सल नहीं हुआ चलो रिहर्स करें, डायरेक्टर बैठता है सब लाइट्स वाइट्स ऑफ करके सब रिहर्सल करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, देयर इज नीना कुलकर्णी, देयर इज अतिशा नायक, आई मीन देयर आर सच गुड एक्टर्स। तो मतलब मैं जब मराठी सेट पे जाता हूँ ना मैं तो भैया बहुत खुश हो जाता हूँ, आई तो फील रियली 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 हैप्पी। सो अक्सर मैं पिछले 3 साल की मैं बात करूँ, 3 साल से मैं दिवाली पार्टी कवर कर रहा हूँ सर के घर की, गणपति पार्टी कवर कर रहा हूँ। गणपति तो ठीक है, दिवाली पार्टी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चर्चा हो जाती है कि क्या होता है बॉलीवुड और टेलीविज़न पार्टीज़ में, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था करण जौहर के घर की पार्टी, जहाँ काफ़ी लोग ने कहा था कि काफ़ी लोग ड्रग्स में है, काफ़ी लोग अल्कोहल में है। सो व्हाट इज देयर इन योर पार्टीज, क्योंकि काफ़ी टेलीविजन एक्ट्रेस आते हैं और दे आर द ए लिस्टर्स ऑफ टेलीविजन एक्ट्रेस, सो व्हाट इज देयर? सी फर्स्टली मैं उनको आई लुक एट देम एज फ्रेंड्स, आई इनवाइट माय फ्रेंड्स एंड दिवाली पार्टी में कार्ड्स होते हैं, बहुत सारा खाना होता है, ऑफ कोर्स अल्कोहल होता है, नीचे बार आप सब ने देखते हैं नीचे बार लगी हुई होती है तो ऑब्वियसली अल्कोहल होता है, लेकिन कभी किसी ने कोई मिसबिहेव नहीं किया है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने देखा है लोग जब जाते हैं तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट इज़ सब लोग मिले, यू नो पत्ते खेले, बॉन्डिंग हो, चिल हो, चिट चैटिंग हो, मतलब मेरा तो पूरा घर खुल जाता है, मतलब कुछ लोग मेरे बेडरूम में बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, कुछ मम्मी के रूम में बैठे हैं, कोई किचन में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट ऑल फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर एंड हैविंग अ गुड टाइम, मतलब ऐसा कोई सेंसेशनल ड्रामा व्रामा ऐसा कुछ नहीं होता। हु इज द बेस्ट गेस्ट जो अक्सर कहते हैं ना मूड को उठा देते हैं? इट इज नॉट अबाउट बेस्ट गेस्ट, इट इज अबाउट मतलब जैसे दिव्यंका है, विवेक है, अली है, जैस्मिन है, मतलब ये लोग ना मेरे लिए भी वेटरन्स हैं, मतलब ये लोग दे आर वेटरन्स एंड they are the ones who I look forward to, you know, right. amongst other friends. I really look forward to meeting them. Sudeep है, मतलब you know, there are people you, मतलब मैं उनको जैसे ऋतु है, अशिता है, शैलेश है, मैं उनको मतलब शायद साल में एक ही बार मिलता हूँ at that point. अदा also, like अदा तो मेरे पता नहीं कितने सालों से आ रही है, मतलब ये लोग अभी veterans हैं सब, you know. So the point being is, it is about reconnecting with them. एजाज, you know, they are people जो आप मतलब मुझे लगता है पिछले 8-10 सालों से वो लोग हर पार्टी में आए हैं और मुझे लगता है उनके बगैर मेरी पार्टी इनकम्प्लीट होती है। धीरज है, मोहित मलिक है, जैसे मोहित को तो मैं मतलब पूरे साल नहीं मिलता हूँ, लेकिन गणपति या दिवाली पे 100% आई मीट
मोहिता नदी थी, धीरज से भी कभी कभी, धीरज धूपर के साथ कभी कभी मतलब मिलना नहीं होता है, लेकिन गणपति दिवाली ही विल ऑलवेज मैसेज, ऑफ कोर्स सैंडी 100% या कमिंग। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जब 2020 में लॉकडाउन था तो उस वक्त दिवाली पार्टी नहीं हुई थी, लेकिन अशिता और शैलेश 2020 के टाइम पे दिवाली के दिन, जिस दिन मेरी पार्टी हमेशा धनतेरस पे होती है, धनतेरस के दिन वो मेरी बिल्डिंग में आए थे। वो लोग ने मुझे नीचे बुलाया था, हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था, मास्क वास्क पहना था। मुझे अशिता ने बोला था कि अगर धनतेरस पे हम आपकी बिल्डिंग में नहीं आए तो ऐसा लगता है कि दिवाली इनकम्प्लीट है। पता है पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं, बट वी जस्ट केम टू मीट यू, हाउ आर यू, चलो वी आर गोइंग, व्हिच वाज सो स्वीट, इट फील्स सो नाइस कि मतलब एक ट्रेडिशन बन गया है गणपति और दिवाली मेरे घर पे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल माय गेस्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू एवरीबॉडी। एंड यू आर द बेस्ट होस्ट आई गेस। आप पूछ रहे हो कि आप कह रहे हो? मैं कह भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। मैं ऊपर की पार्टीज जो होती है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, नीचे की जो पार्टीज जो मीडिया को अक्सर जो मीडिया को ट्रीट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है इनकी पीआरस हो जाए या फिर इनकी जो कहते हैं ना हम गेस्ट को किस तरह ट्रीट करते हैं, वैसा सेम ट्रीट मीडिया को भी किया जाता है। मैं ऊपर की पूछ रहा हूँ, यू आर द बेस्ट होस्ट अपस्टेयर्स। वो तो आप इन सब से पूछ लो जिनके मैंने नाम लिए हैं, और आपको गेस्ट लिस्ट तो पता होती है। हाँ, आप उनसे पूछ लो। देयर इज अ फिक्स गेस्ट लिस्ट, नॉट फिक्स, मतलब हाँ प्लस माइनस होता रहता है। इनफैक्ट इस बार दिवाली में कुछ एक्स्ट्रा ही लोग आ गए थे, इस बार तो थोड़ा वो हो गया था, लेकिन फेयर इनफ। बट द पॉइंट बीइंग इज के मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अपने गेस्ट को कंफर्टेबल रखने की। most of my friends, they know, they understand, they appreciate, so I think it is not about, मतलब मेरा पूरा घर खुला होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स रूम में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, कोई मॉम के रूम में बैठ के बातें कर रहा है, किसी को बातें नहीं करनी है, मतलब किसी को खेलना नहीं है, रीयूनियन टाइप, मतलब they are all just sitting and I think it's more of catching up। मतलब मेरा किचन भरा पड़ा रहता है, और मैंने इनफैक्ट मुझे याद है इस साल मैंने किसी को बोला था कि यार इस बार पार्टी बहुत फुल हो गई ना, तो उसने बोला कि अगर हम संदीप के घर पे आए और धक्का मुक्की नहीं हो तो मजा नहीं आता। सब लाइक चलो ओके ठीक है, दे ऑल एंजॉय, दे ऑल नो दैट इट इज गुड फन, सो इट्स नाइस, आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम। चलिए हमारे सवाल जवाब तो होते रहेंगे, बट हमें कई हद तक एंड करना पड़ेगा। सो ये आखिरी सवाल पूछूंगा और उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड है जो मैं आपके साथ खेलूंगा। सो मेरा लास्ट सवाल ये है कि मुझे आई हैव बीन लाइक following entertainment, I've been following television, I'm doing on locations, so there was 2 iconic shows। मैं आपको पूछूंगा कि कौन से ऐसे आइकॉनिक शो को आप वापस लाना चाहोगे एंड कौन सारे किरदार आप उस आइकॉनिक शो में फिर से रिटर्न लाने चाहोगे? कोई भी नहीं, न्यू फॉर द न्यू कोई भी नहीं, रुको नहीं कोई भी नहीं। मुझे इस वक्त टेलीविजन का जो कंटेंट है ना, हाँ, वो इसी वजह से मार खा रहा है क्योंकि हम पुरानी चीजों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सेम स्टोरी सेम प्लॉट्स हम दूसरे शोज में डाल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हो चुका उसे टच मत करो। शोले जो है ना वो एक ही बार बन सकती है। किसी ने शोले बनाने की कोशिश करी थी, हम सबको पता है क्या हुआ था उसका। डोंट टच आइकॉनिक शोज, क्योंकि कहानी, कसौटी, कसम से, बंद, ये सब शोज बहुत ही बढ़िया थे। पवित्र रिश्ता, ये है मोहब्बत, मतलब मैं तो लिस्ट करूंगा तो आइकॉनिक शोज चलता जाएगा। मतलब पवित्र रिश्ता ले लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है ले लो, मतलब यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, मतलब आप यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अच्छा था उसे लेट इट बी एज अ मेमोरी, लेट इट बी एज अ बेंचमार्क। प्लीज नया कंटेंट लाओ प्लीज। जो चीजें 2005 और 2006 में हो गई उसे रियाश मत करो। अब मुझे पता नहीं अगर आपने रेटिंग देखी है, इस वक्त जो नंबर 1 शो है उसकी रेटिंग 2 है। मतलब आप सोच काफी लो कम है। कहां हम कहां तुम 2 पे बंद हुआ था, क्योंकि अरे रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं है। इस वक्त टेलीविजन का प्रॉब्लम यह है कि हम सबको वही करना है। अरे वो शो में वो चला था ना तो वो कर लो, अरे उस शो से ये ले लो। मतलब ये है मोहब्बतें को कितना कॉपी करोगे यार, मतलब कितना कॉपी करोगे, मतलब कसौटी को कॉपी करोगे, कहानी के ट्रैक कॉपी करोगे। प्लीज ये सब हो गया, नया बनाओ। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज मेक न्यू थिंग्स। मतलब आप सीधा कंपैरिजन देख लो, जहां पर हिंदी में नंबर 1 शो की रेटिंग 2 है, वहां मराठी की नंबर 1 की शो रेटिंग 7 है, वहां पर तेलुगु की नंबर 1 शो की रेटिंग 14 है। मतलब आप देख लो क्या हो रहा है। या तो हम साउथ इंडियन कोई रीजनल शो रीमेक कर लेंगे, या तो पुराने शो को नए लुक से करेंगे, इसीलिए शोज वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी, डे बाय डे ग्राफ इज गोइंग वेरी डाउन। आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट लेट टू आस्क योर क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट सेइंग
जो हो गया वेरी गुड, गुड बाय, प्लीज लुक एट न्यू थिंग्स। वही लड़की जो मंदिर साफ कर रही है, जो भगवान से बातें कर रही है, जो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती है, हो गया, वो लड़की हो गई, किसी को नहीं देखना है अभी वो, प्लीज। So do you believe it's very less in bank, it is very less content क्योंकि makers are getting the old to the new one? नो इट इज, हाँ वही हो रहा है ना, वही रिहैश हो रहा है, वही रिहैश हो रहा है, रीमेक का रीमेक बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब वही आपका लड़का एरोगेंट होगा, कमीना होगा, उसकी स्टबल होगी, वो शर्ट उतारेगा तो सिक्स पैक्स होंगे, हो गया। मतलब सामने से ट्रक आएगी, अरे ट्रक आई आई आई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, हो गया, हो गया। टुडे वी आर लिविंग इन 2025, करेक्ट? हाँ, मैं Right, पता नहीं क्यों right. कंफ्यूज No, हूँ। no, 2025. 2025, प्लीज आज के जमाने का शो बनाओ। यहाँ पर मतलब YouTube देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, Netflix देखो, Amazon देखो, क्या बढ़िया कंटेंट आ रहा है। मतलब खैर थोड़ा डिबेटेबल है, पर एनीवे एटलीस्ट बेटर कंटेंट तो है। हम वही बेचारी लड़की, बड़ा घर, मंदिर, मैं अपने संस्कार निभाऊंगी, मैं शादी करके अपने पत्नी धर्म निभाऊंगी, हो गया यार, हो गया। नया लाइए, ऑडियंस को नया देखना है। आई होप, मतलब मुझे लगता है टीआरपी चीख चीख के बोल रही है अभी, जो लोग शोज बना रहे हैं उनको अभी मुझे लगता है, पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं दूसरे शोज कैसे बनाना है, हमको नहीं पता, हमको एक ही फॉर्मूला आ रहा है और हम उस फॉर्मूला को घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, अभी वो घिस गया। देखते हैं और कितना कितना पानी निकाल। संदीप जी ने काफी अच्छी तरह से मेरा सवाल I'm really आने ही sorry. नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। सो लेट मी स्टार्ट विद अ रैपिड फायर राउंड विच इज कॉल्ड द हैशटैग शो। मैं कुछ नाम लूंगा, मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने शुरुआती पल में आपको बोला द किंग मेकर, हैशटैग द किंग मेकर, एंड मैंने बोला भी क्यों आपको किंग मेकर, क्योंकि यू आर द, कहते हैं ना हीरो को तराशने वाला जौहरी होता है, तो यू आर द। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, हाँ। मैं मानता हूँ हीरे को तराशने वाला जौहरी होता है, लेकिन हीरा भी हीरा होना चाहिए। यस, अगर आप पत्थर को तराशोगे कुछ नहीं होगा। तो मैं बट यू ऑलवेज फाइंड अ डायमंड, राइट? I am fortunate to find diamonds. I'm very Yes. fortunate to find diamonds. So I feel blessed that way. Okay, so I will be taking few names and you just have to say hashtag anything पता what है you मैं like. अपने इंस्टाग्राम पे भी हैशटैग नहीं डालता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल होगा, बट चलो लेट्स ट्राई। हैशटैग डालना है क्यों? ओके, So शुरुआत करता हूँ रजत दलाल से। हैशटैग, अच्छा मुझे अभी कुछ हैशटैग anything and क्यों दिया है वो हैशटैग? हैशटैग sportsman. He is the sportsman of the year. So I think hashtag sportsman. Okay, for Karan. मेरा, Yeah. oh my god, hashtag winner, hashtag humble, hashtag awesome, hashtag friend, hashtag God bless. Divyanka. Oh, hashtag true love, hashtag beautiful, hashtag I love you, hashtag the best, hashtag queen, Salman Khan. hashtag king, hashtag star, hashtag fabulous. Mahesh Bhatt. Oh my god, hashtag reverence, hashtag क्या बोलते हैं उसको, he's like hashtag ray of light, hashtag mentor, Kangana. hashtag brilliant actress, hashtag stick to acting, hashtag Stick to acting. stick to acting, बस हो गया। Stick to इमरजेंसी आप acting. देख लीजिए। मैंने एक्चुअली सुना है, बहुत अच्छी picture मैंने है। सुना है बहुत, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली जब इमरजेंसी आई थी तो मुझे लगा था फिल्म कोई और टाइप की होगी, लेकिन अभी नहीं है थिएटर्स में, तो मैं आई एम वेटिंग कि वो ओटीटी पे आए। और मैंने, and you know that is what Kangana is best Yes. at. She's best at acting. Please stick to acting. We love to see you on screen. You're such a wonderful actress. And I did her first film. तो मैंने उसको I mean I think there is no, आप फैशन देख लो, आप गैंगस्टर देख लो, आप I mean मतलब she queen देख लो, मतलब I think she should just come back and just do acting. She's Focus the on best the at acting. it. Yes. Elvish Yadav. Hashtag winner, hashtag podcaster. Hashtag overconfident. I have not seen his stuff. I don't know him. See, मैंने इसके लिए रजत और एल्विश के लिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं उनको. So I really cannot. बाकी सबके बारे में जानता हूं तो I can speak. Last couple. अंकिता लोखंडे.
हैशटैग टैलेंटेड, हैशटैग ब्यूटीफुल, सुशांत सिंह राजपूत, हैशटैग वंडरफुल, हैशटैग स्टे इन पीस, हैशटैग ऑलवेज मिस्ड। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वेल वो अलग That for matter है, fans. हाँ, वो फॉर फैंस। फॉर फैंस। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपसे बात किया। Thank you. एंड हैशटैग वाले मैं मतलब आई एम वेरी मजा आ गया। वैलिडेटेड, क्योंकि मैं खुद हैशटैग नहीं लगा। आप मेरा कोई भी इंस्टाग्राम देखो ना, तो मेरे वो हैशटैग बहुत कम आई होते होप हैं, मतलब। नाउ यू यूज हैशटैग्स। अरे बाप रे, चलो Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच, थैंक यू।